नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस पर एबीवीपी इंदौर महानगर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं वैचारिक आंदोलन विषय पर ध्येयपत्र व्याख्यान आयोजित किया। कार्यक्रम में संगठन की वैचारिक भूमिका, राष्ट्र निर्माण में योगदान और छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने युवाओं से अनुसंधान, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर छात्रों के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की गई और छात्र पथ पर पत्रिका का भी विमोचन किया गया। आपको बता दें, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित ध्येयपत्र व्याख्यान में एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक अनुसंधान संकुल के वैज्ञानिक डॉक्टर देवालिया सरकार, एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी और मालवा प्रांत अध्यक्ष सौरभ परीख भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों के लिए एबीवीपी की नई वेबसाइट लॉन्च की गई तथा छात्र पथ पत्रिका का विमोचन भी किया गया। कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने मदद की उस समय। कथानक बड़ा मार्मिक लगता है, कहने के लिए बहुत उससे प्रभाव उत्पन्न होता है जब कथानक किया कहे, पीछे से बैकग्राउंड नोट आए कि अरे कोई नहीं था उस समय मदद करने के लिए। समाज की पीड़ा, समाज का दर्द यह इस देश ने देखा। उस जम्मू के अंदर अखनूर सेक्टर के पास, वहां पर सुबह सुबह 20 जनवरी को कंबल इकट्ठा करते हुए लोगों के लिए थोड़ा सा नाश्ता, भोजन, रोटी, दाल कुछ मिल जाए, चावल मिल जाए, ऐसा लंगर लगाने का पहला काम करने वाले लोगों में से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। इसकी चर्चा हुई कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, प्रोपेगेंडा मूवी है, इसलिए इसको कोई डिबेट नहीं दिया जाए। और एक मीडिया कर्मी हिमाचल प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री जी के सामने माइक लेकर के खड़े हो गए। तात्कालिक मुख्यमंत्री मायने अभी 2017 से 22 का पूरा ये टर्म रहा। इस कालखंड में मुख्यमंत्री रहे श्रीमान जयराम ठाकुर, और मीडिया कर्मी ने पूछा कि आप क्या कहेंगे, ये प्रोपेगेंडा मूवी है क्या? उस पत्रकार को मालूम नहीं था, देवालय जी, कि श्रीमान जयराम ठाकुर जी 1990 में 19 जनवरी के दिन ही वाज द एबीवीपी सिटी या विभाग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द जम्मू सिटी एंड ही वाज देयर ऑन दैट डे। ही वाज द चीफ, ही वाज द आई विटनेस ऑफ दैट सिचुएशन। उन्होंने कहा मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं, आई डोंट नीड एनी हियरिंग, आई हैव सीन इट एंड दैट्स व्हाई माय गवर्नमेंट वो इसको रिपीट कर रही है और उसको छूट दे रही है। व्हाट आई विश टू से, महामंत्री जी ने यहाँ उन घटनाओं का उल्लेख किया और उसको विद्यार्थी परिषद ने रिस्पॉन्ड किया। ये विद्यार्थी परिषद के सामाजिक सरोकार की गहराई को दर्शाता है। अपने संबोधन में आशीष चौहान ने कहा है कि 78 वर्षों से एबीवीपी छात्र समाज और राष्ट्र हित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन केवल लक्ष्य प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों के साथ साथ काम करना उनकी पहचान है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं 9 जुलाई के दिन, जब विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में आज इस 7 जुलाई को हम इस कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की अलग जगाने के लिए पूरे देश भर के अंदर काम करते हैं और देश के कई हिस्सों में हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। और ऐसे बलिदान करने वाले छात्र संगठन का आज 7 जुलाई को, उस दिन जिस दिन भारत की बॉर्डर पर कैप्टन विक्रम बत्रा का बलिदान हुआ था कारगिल युद्ध में, उस दिन ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सबको इस कार्यक्रम का अभिनंदन करना चाहता हूं और उन बलिदानियों को आज के दिन याद करना चाहता हूं। मित्रों, विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 से शुरू हुई। एक औपचारिक तौर पर 9 जुलाई 1949 को हमारे संगठन की स्थापना की, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी परिषद की जो स्पिरिट है, विद्यार्थी परिषद का जो कार्य है, या यूं कहूं कि विद्यार्थी परिषद की जो आग है, जो अग्नि है, जो मशाल है,
वो मशाल 9 जुलाई 1949 से कई वर्षों पूर्व 1857 की क्रांति मंगल पांडे के बलिदान के समय से विद्यार्थी परिषद की अलग उसी प्रकार से जगी थी जिस प्रकार मंगल पांडे का देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुआ था। उसी प्रकार से विद्यार्थी परिषद की भी 9 जुलाई 1949 को स्थापना होकर देश के स्वतंत्रता के बाद देश को गौरवान्वित बनाने के लिए, गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी। मित्रों, विद्यार्थी परिषद के स्थापना कालखंड से आज तक लगातार हम देश के सामने आने वाले सभी चैलेंजेस को मुंहतोड़ जवाब देते रहे, शिक्षा जगत में आने वाली समस्याओं का समाधान करते रहे। देश के अंदर कहीं नेचुरल कैलामिटीज आती है तो सबसे पहले विद्यार्थी परिषद का छात्र कार्यकर्ता वहां सेवा कार्य के लिए पहुंचा। डॉक्टर देवालिया सरकार ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए सस्टेनेबल एनर्जी, सोलर और हाइड्रो एनर्जी के महत्व को रेखांकित किया। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने संगठन की वैचारिक यात्रा, राष्ट्र निर्माण में योगदान और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हुए विद्यार्थियों से सकारात्मक नेतृत्व की भूमिका निभाने का आह्वान। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।